दोस्तों साथियों, आज का वीडियो जो है पशु क्रूरता से संबंधित है। और पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पशुओं के सिलसिले में बिल्कुल संवेदनशील होते हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं, हम एक आधी घटनाओं की तरफ जो है आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। हमारे एक मित्र हैं, गणेश धोबी और कैलाश धोबी। ये 40 साल पहले की घटना है कि उनके पड़ोस में एक धोबी बिरादरी का एक जंगली जो है चिड़िया थी। और वो मार्केट से लाता है, मार्केट से ला करके सारे पंख उसके निकाल देता है। आप सोचिए, जीवित अवस्था में एक एक पंख निकालता है और एक एक पंख निकालने के बाद उसको अपने आंगन में छोड़ देता है। और वो ची 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 करते हुए, और कैसे एक एक पंख जब निकला होगा तो कैसे वो चीखी होगी, हम आप उसकी एक संवेदना मतलब उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। जो दर्द महसूस करते हैं वही महसूस कर पाएंगे। जब हमें ये बात मालूम हुई तो मैंने उनसे कहा कि यार हमें भी मिलाइए। मैं सोच रहा था उनसे जब मिलूंगा तो मैं कुछ खरी खोटी बात ऐसी कहूँगा कि अगर तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएं या एक एक उंगलियां पकड़ करके खींची जाएं, एक एक बाल तुम्हारे उचारे जाएं तो कैसा तुम्हें लगेगा। लेकिन खैर पता नहीं क्या सोचा हम भी कहते रहे। और हम भी ऐसे स्थिति में नहीं थे कि हम झगड़ा फसाद करें। ये आई गई बात। आपको और हम बचपन की बात बताएं। जब मैं गांव में रहा करता था तो गांव में एक आधे लोग जंगली चिड़िया, कबूतर है, इस तरह के अगर पा जाते थे तो उनके लिए जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी जो हम घटना बताई उसको जिंदा ही उसने भूना। तो आप जानते हो कैसे भूना होगा, कैसे वो तड़फी होगी। और क्या बताएं, आज दुनिया में पशु क्रूरता के सिलसिले में काफ़ी नियम कायदा कानून बन गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज भी अपनी दरिंदगी का परिचय दिया करते हैं। ऐसे ही हम अपने अभी गांव की जो घटना स्टार्ट की थी और फिर बीच में फिर वो बात ले आए थे। हमने भी अपनी आंखों से देखा कि उस कबूतर को, बहुत छोटे थे, तो हम बहुत रोते हुए कहते थे, अरे मार डालो तब इसको करो, मार डालो तब इसको करो, क्यों जिंदा। तो जो आदमी थे, औरतें थी, वो जेड़ देती थी, अरे तुझको भी एक बोटी देंगे। तो ये तो हमारे बचपन से लेकर के पिछली बातें रही। लेकिन आज की जो ये घटना है, ये उन्नाव जिले के बीघापुर थाने क्षेत्र की है। और उसी से कुछ दूरी पर जो है थाना बिहार है। इन दोनों थानों से संबंधित ही ये घटना है। और आप जानते हो जब पास पास के थाने हैं और खेत गल खलिहान जो है कहीं इधर उधर सब मिले रहते हैं। तो एक पवन कुमार जी हैं, सॉरी, ये पवन खेड़ा जो है 12 सगवर थाना में पड़ता है। और उसके हैं अखिलेश कुमार जी। वो बैलगाड़ी पर गन्ना लाद करके ला रहे थे, तो रास्ते में जो है बिहार थाने के अशोक कुमार हैं, उनकी पत्नी सरोजनी देवी और उनका बेटा सूरज मिला। होगा पहले से कोई विवाद। और आजकल के जो नए लड़के हैं वो ये सोचते हैं कि दुनिया मेरे जो है पैरों के नीचे है। पत्नी और बच्चा जो है अखिलेश कुमार से जो है गाड़ी के आगे आ गए। गन्ना गाड़ी पर लदा हुआ था और तू मैं होने लगी।
यह हमें समाचार नहीं मिल पाया कि आखिर तू मैं कारण क्या था, क्योंकि बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी स्वाभाविक है गलियारे में जा रही होगी, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही खेत हो तो खेत से निकाल करके मेन गलियारा आ जाता हो वहाँ। तो इस विषय में हम आपको पूरी बात नहीं बता पाएंगे कि विवाद का कारण क्या था, और विवाद में चलते चलते जो है इतना बढ़ गया, गाली गलौज होने लगी, और उनका जो लड़का था एक बहुत ही अच्छा हाथ में लाठी पकड़े हुए था। आप जान लो कि जवान लड़का और लाठी कौन रखता है भाई। ये तो पहले उनकी प्लानिंग होगी कि गन्ना लाद करके निकलेगा और हम जो है लाठी लेकर के आएंगे इनको आज, या तो हो सकता है अखिलेश को मारने के ही लिए सोच रहे हों। तो जो अशोक कुमार और पत्नी सरोजिनी देवी और लड़का सूरज, सब काँव 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 काँव, और माँ बहन बेटी जो भी जो जैसा कर सकता था करते रहे, और अखिलेश कुमार अकेला था। तो जहां तीन तहां एक, तो स्वाभाविक है अखिलेश को दबना पड़ता होगा। और सूरज ने एक दो बार तो इधर उधर जो है उस पर भी आई, लेकिन उसने क्या किया, ये तानी लाठी और घुमा करके बैल के सर पर मार दी लाठी, और बे आवाज बैल जो है वैसे ही गिर गया। ये लोग देखा कि बैल गिर गया तो कुछ दहशत में हुए, और ये लोग वहां छोड़ छाड़ करके खुद भाग गए। एक दो लोगों को बुलाया, उसने बैल को उठाने का प्रयास किया, लेकिन बैल बिल्कुल थोड़ी देर में जो है उसकी सांसें बंद हो गई। अब अखिलेश थाना बिहार जाते हैं और रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि थाना अध्यक्ष जो है धर्मेंद्र नाथ मिश्रा को जब खबर मिली तो उन्होंने जो है पशु चिकित्सक को, आप जानते हो कि सरकारी काम मौजवानी नहीं होता है, हो सकता है तुरंत हो तो फ़ोन से कह दिया हो, लेकिन ये सब रिटर्न में चलता है। पशु चिकित्सक आते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो बताते हैं कि सर में चोट लगने की वजह से ही ये बैल मर गया है। अब सूरज और सरोजिनी देवी अशोक कुमार के ऊपर जो है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हो गई। तो यहाँ रिपोर्ट दर्ज हो जाना, हम इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। महत्व हमारा ये है, ये वीडियो बनाने का मतलब है क्या इंसान इतना संवेदनशील हो गया है कि वो जो है अपनी लाठी से किसी बैल को मार दे। तो दोस्तों साथियों, ये बहुत ही समझने की बात है, और आज धरती पर जितना इंसान बढ़ गया है उतना दूसरे प्राणी मात्र जो है इस धरती पर से उनकी जनसंख्या कम होती चली जा रही है, और कई तो प्रजातियां ऐसी जो लुप्त हो गई हैं। आपको बता दें, जब 1951 में जनगणना हुई थी तो 39 करोड़ 1 लाख जनसंख्या थी भारत की, देश बंटवारे के बाद, और आज 1 अरब यानी 1.5 अरब के हम करीब पहुंचने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसका एडवर्टाइज किया गया महाकुंभ का, खैर वो तो स्वाभाविक है, जब 144 साल बाद आ रहा है तो उसकी महिमा भी उसी हिसाब से उनका वर्णन किया गया। लेकिन सरकारें जो है, हमारी प्रदेश सरकार इस बात को नहीं समझ पाई कि जब रोडों पर सनातनी लोग निकलेंगे तो रोडों की स्थिति क्या होगी। जैसा कि आपने ये भी सुना होगा कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि महाकुंभ में कुछ अराजक तत्व आए और कितना जो है वहाँ पर कितनी बड़ी घटना घट गई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 श्रद्धालु मारे गए, और रास्ते में कितने लोग मारे जा रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा, कहीं अभी गोरखपुर और गाजीपुर के बीच रास्ते में जो है करीब 25 श्रद्धालु एक पिकअप से जा रहे थे बैठ करके,
जा नहीं रहे थे, आ रहे थे और ट्रक से भिड़ंत हो गई। 8 ऑन द स्पॉट मर गए, 14 घायल हो गए। तो सरकार अगर ये बात नहीं समझ सकती है या यहाँ के विशेषज्ञ लोग नहीं समझ सकते हैं तो इस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सरकार ने, चाहे कि प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के विषय में एडवर्टाइज किया, प्रचार प्रसार किया, और बल्कि यहाँ के आम लोगों ने भी प्रचार प्रसार किया। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या जिस हिसाब से इसका प्रचार प्रसार किया गया, क्या आपने बांग्लादेशियों को निकालने के लिए किया, देशद्रोहियों के लिए किया, म्यांमार वालों को निकालने के लिए इतनी एकजुटता दिखाई? नहीं, क्योंकि आप सोचिएगा सनातनी लोगों को दूसरे धर्म के सिलसिले में जो उनकी सोच है कितने परसेंट, मतलब उनके हिसाब से जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोग इस देश में जहर बो रहे हैं, खून कत्ल कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और आज भी वो प्यार में फंसाते हैं, उनके आंतें निकाल रहे हैं, उनके गला काट रहे हैं। तो क्या आप सरकार से, हमारा कहना है, हम सनातनियों से, विश्व हिंदू परिषद से कहना चाहते हैं, क्या वो इस तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं? क्या महाकुंभ में जितना एडवर्टाइज किया, जितना आदमी आ रहा है, इतना आदमी क्या सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए एकजुट हुआ है? अगर हाँ तो अच्छी बात, और नहीं तो क्या कर रही सरकार और क्या कर रहे हैं सनातनी, क्या कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद? तोगड़िया जी कहते हैं 3 बच्चे पैदा करें हिंदू। तोगड़िया जी, वो हम वीडियो बाद में बताएंगे, तो 2 शब्दों में बात खत्म करते हैं। आज मॉडर्न युग है और लिव इन रिलेशनशिप चलने लगी है। दूसरी बात जो है, अब हाईएस्ट लड़कियां जो है बच्चा नहीं पैदा करना चाहती हैं। आप जानते हो, चाहे फैशन हो या कोई इस तरह का कल्चर हो, ऊपर से चलता है नीचे तक चला आता है, और वो कल्चर धीरे धीरे यहाँ तक आ रहा है। कुछ लड़कियाँ छोटे छोटे शहरों की भी इतनी समझदार हो गई, वो कहती हैं हम जल्दी बच्चा नहीं पैदा करेंगे। और खुल्लम खुल्ला सब लोग जानते हैं कि आफ्टर डिलीवरी औरत की स्थिति या लड़की की स्थिति क्या हो जाती है। अब लड़कियां इस बात को समझने लगी, तो आप 3 बच्चे कैसे पैदा करें? अब ये सोचो कि बच्चा, अब ये है जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, एक गैर विशेष लोगों के जो धर्म के लोग हैं, उनका ये मकसद यही है कि बच्चा पैदा करते रहो, बच्चा पैदा करो। तो क्या कोई इस तरह का जो है प्रोपोगंडा चला कि हमारे देश के सनातनी लोग इकट्ठा हों, देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दें? तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? मैं हूं शिव भारती पासी, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल। और यदि आपको हमारी बातें थोड़ा खरी खोटी होती हैं, अगर आपको पसंद आती हैं, आप धैर्यतापूर्वक देखिए, धैर्यतापूर्वक मेरी बातों को सुनिए। अगर ये सच है, अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति जिंदा है, तभी यहाँ का हिंदू जिंदा है। और अगर गफलत में रहा तो जो हालत बाबर के ज़माने में हुआ, औरंगजेब के ज़माने में हुआ, मुगलों के शासन में हुआ, ऐसा नहीं वही होगा। और तुम्हारे दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं, भगवान तुमको बचाने नहीं आएंगे, बचाओगे तो तुम ही लोग। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि जो है, आप पहले भी सब पूजा पाठ होती थी, बांग्लादेश में होती थी, पाकिस्तान में करते थे, अरे दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं होती थी, लेकिन हम कम होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम कटते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमें कुछ तो और सोचना पड़ेगा। वो खुल करके नहीं कहते हैं। और क्या करना पड़ेगा? अरे उनसे तुमको मुठभेड़ लेनी पड़ेगी। जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं, आपको भी वैसा करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई मछुआरा किसी तरह से सरहद पार करके पाकिस्तान चला जाता है, उसके साथ क्या हैवानियत होती है? एक तो जिंदा नहीं आता है, अगर कोई जिंदा आ गया तो उसकी पोजीशन क्या होती है, वो कोई बताने की नौबत में नहीं होता है। दोस्तों साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेजें।
आप लोगों के प्यार स्नेह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको मैंने बताया था मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और इस वृद्धावस्था में जो है याददाश्त की कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी-कभी हम कहते-कहते कुछ भूल जाते हैं, दिमाग से हट जाता है, तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों, साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।